क्यों एक तो जाना मुश्किल थी जम्मू या कोई कारण है? प्रॉब्लम थी क्योंकि इस उम्र च ना उम्र बहुत ज्यादा हो गई है जी ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ नहीं सुनिया कुछ ने अगे ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ अधिक ਗੱਲ भी करता कोई आप करो बात ऐसा से ये इनिशिएटिव लिया गया। मैं एज ए सर्जन हमें पता है कि हमारे रूटीन में पेशेंट्स जो आते हैं, खासकर जब बच्चों को हम देखते हैं कि वो ना बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं और हम उनको चाह के भी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा रहता है कॉक्लियर इम्प्लांट। वो सर्जरी अभी इतना ज्यादा नहीं हम यहाँ पे दे पा रहे हैं, स्पेशली ये रिमोट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो रोटरी क्लब ग्रैंड रजौरी का ये इनिशिएटिव था कि यहाँ से हम स्टार्ट करें, कुछ लोगों को हम एक्स्ट्रा हेल्प दे पाए। और फिर नमित सर जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके जो एनजीओज के थ्रू जैसे बात हुई तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करके यहाँ पे हमारा बहुत एक अच्छा ये स्टेप रहा रोटरी वालों का। और हम चाहते हैं कि लोगों को हम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे एक बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे दे पाए। उसके लिए आज का कैंप ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू टीम साहब, सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी हर बात आप मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचती है और जिसकी वजह से ही पब्लिक बेनिफिट ले सकती है। और यहाँ आज हम रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड की तरफ से एक हियरिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो भी बच्चा जन्मजात से बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, इसके जैसे रूटीन में ईएनटी टेस्ट होते हैं, ये वैसा नहीं है, ये अलग से टेस्ट है। और ये हमारी टीम दिल्ली से आई हुई है। और इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पाता, ना सुन पाता है, उसमें वो वाला स्क्रीनिंग टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और इसमें देखा जाता है कि क्या इसे कहीं सर्जरी की जरूरत है, और इसकी सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है इनफैक्ट। तो हम जो बीपीएल, खासकर बीपीएल के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए। अब यह है कि आज जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है। तो उसी सिलसिले में हमारे टेस्ट चल रहे हैं। तो ये सुबह से काम जारी है। तो बहुत अच्छा रश है और लोगों को पता लगा है। और इसमें हम और भी आगे कैंप लगाते रहेंगे, जिसमें कि आगे आंखों का टेस्ट होगा, जिसमें रेटिना सर्जन हमारे आएंगे। यहाँ जैसे रेटिना सर्जन है या रेटिना सर्जन आएंगे और उसमें फ्री सर्जरी करवाएंगे। पिछले दिनों हमें हार्ट सर्जरी करवाई है। तो छोटे जो बच्चे हैं 0 से 18 साल तक, तो इसी तरह हम रूटीन में टेस्ट करवाते रहेंगे और लोगों का इलाज करवाते हैं। जिन बच्चों की ये स्क्रीनिंग हो रही है, क्या अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े, क्या इनका ऑपरेशन हाँ ठीक है आपने, इनका जो ऑपरेशन है, अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो हम उस सिलसिले में भी खासकर बीपीएल के जो है उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो रोटरी क्लब की तरफ से या जैसे भी हो पाएगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की कोशिश करेंगे। और जो एपीएल है उनको 50% पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हो जाना है, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत कॉस्टली रहता है। देखिए, आज जो कैंप लगा रहे हैं बेसिकली हेयरिंग स्क्रीनिंग कैंप है। जो बच्चे नहीं सुनते, जो बच्चे नहीं बोलते, उनके लिए कैंप स्पेसिफिकली लग रहा है। खासकर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। 3 तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद करने की। एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे हम असिस्टेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं। उसमें जो भी बच्चे बीपीएल में आते हैं उनका जो सुनाई का खर्चा है, जो सर्जरी का खर्चा है, जिसे हम एक सर्जरी होती है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, वो एक ऐसा यंत्र है जो उसका एक हिस्सा कान के अंदर जाता है और एक हिस्सा कान के बाहर लगता है। जैसे ही वो हिस्सा, दोनों हिस्से जुड़ते हैं और बच्चा सुनना शुरू कर देता है, तो उसमें लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है सर्जरी को मिला के। तो सारी जो सर्जरी है उसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट उठाती है। उसे हम असिस्टेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन स्कीम कहते हैं, जिसमें ये खर्चा उठाती है। दूसरा, कुछ बच्चे बट उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है, तो कुछ एनजीओज के साथ हम जुड़े हुए हैं जहां पे एनजीओज आपसे 2 से 2.5 लाख रुपया लेते हैं। बाकी 8 लाख रुपए का खर्चा जो है वो एनजीओ खुद कर रहा है। जो पेशेंट एपीएल में है उनको 50% का खर्चा आएगा और बाकी खर्चा जो है एनजीओ उठाएगा। तो इस तरीके से हम उन बच्चों की सर्जरी में और सुनने में मदद कर सकते हैं। उनको हम एक
हेल्दी हिस्सा बना सकते हैं सुनने वाली सोसाइटी का।